हेडलाइंस के बाद देखते हैं खबरें। कल ही की बात है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हमने दंगाइयों के लिए बुलडोजर दिया और आज सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पर योगी के हाथ रोक दिए। बुलडोजर एक्शन पर देश की सबसे बड़ी अदालत ने 1 अक्टूबर तक रोक लगा दी है। इस फैसले पर सरकार ने ऐतराज जताया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस तरह संवैधानिक संस्थाओं के हाथ नहीं बांधे जा सकते। तो जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। अदालत ने कहा कि अपने हाथ रोक दीजिए, 15 दिन में क्या हो जाएगा। अगर बुलडोजर कार्रवाई 2 हफ्ते के लिए रुक जाएगी तो कोई आसमान नहीं फटने वाला। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मतलब क्या ये हुआ कि ना तो अब अयोध्या के दुष्कर्मी मोहित खान के मकान पर बुलडोजर चलेगा और ना ही मध्य प्रदेश के छतरपुर में पत्थरबाज हाजी शहजाद का महल इस तरह तोड़ा जाएगा। जिस बुलडोजर मॉडल को योगी आदित्यनाथ अपराधियों को सबक सिखाने का सबसे कारगर हथियार कह रहे थे, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहकर बैन लगा दिया कि यूपी समेत पूरे देश में 1 अक्टूबर तक यानी अगली सुनवाई तक बुलडोजर एक्शन नहीं होगा। इस फैसले से 24 घंटे पहले ही योगी ने दंगाइयों के खिलाफ बुलडोजर का बखान किया था। पर्व और त्योहार आते थे, दंगे शुरू होते थे, गुंडागिर्दी होती थी, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी, नौजवानों के लिए एम्प्लॉयमेंट नहीं था, कहीं कोई सुविधा नहीं थी। और आज यूपी में भी डबल इंजन की सरकार आई, सुरक्षा का माहौल मिला, दंगाइयों के लिए बुलडोजर भी दिया गया। तो सीएम योगी कहते हैं कि बुलडोजर दंगाइयों के लिए है, पत्थरबाजों के लिए है, माफियाओं के लिए है, महिलाओं पर बुरी नजर डालने वालों के लिए है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बुलडोजर सिर्फ सड़क, फुटपाथ, रेलवे लाइन और सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ चलेगा, कहीं और नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि यदि कहीं भी बुलडोजर चलाने की आपको आवश्यकता है तो आप हमसे परमिशन लेंगे। इसका मतलब यह है कि जो अभी तक कोर्ट में सारी दलीलें हो रही थी कि हमने ये प्रोसेस फॉलो किया है, वो प्रोसेस फॉलो किया है, वह कोर्ट चेक करेगी, उसके बाद ही परमिशन देगी कि किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्या अननेसेसरी है, क्या नेसेसरी है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसका मतलब ये है कि अब जुल्म नहीं हो पाएगा। ठीक है, 1 तारीख तक के लिए मोहलत दी है कोर्ट के फैसले की, लेकिन कोर्ट ने उसके साथ साथ ये कह दिया है कि आज से लेकर के 1 तक किसी के ऊपर बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा। अदालत में सरकार ने भी यही दलील दी है कि बुलडोजर एक्शन जहां कहीं हुआ है, अवैध अतिक्रमण के खिलाफ ही हुआ है। लेकिन दूसरा पक्ष यानी जमीयत उलेमाए हिंद ने दावा किया कि कोर्ट में मामला चल रहा है, इसके बाद भी बुलडोजर एक्शन हो रहा है और मुसलमानों को टारगेट करते हुए बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। उसके बाद कोर्ट रूम में सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि समुदाय विशेष को टारगेट करने का आरोप गलत है। बाहर इसको लेकर गलत नैरेटिव फैलाया जा रहा है। एमपी में 70 दुकानें तोड़ी गई थी, उनमें 50 हिंदुओं की थी। इस पर जज साहब बोले, समुदाय विशेष को टारगेट करने वाली बात बहस में हम नहीं जाना चाहते। अगर किसी निर्माण को गैर कानूनी तरीके से तोड़ा गया है तो ये संविधान की भावना के खिलाफ है। सॉलिसिटर जनरल की दलील थी, जिनकी संपत्ति पर बुलडोजर चला वो कोर्ट में इसलिए नहीं है क्योंकि उन्हें पता है कि निर्माण अवैध है। जज ने कहा, अदालत अवैध निर्माण को संरक्षण नहीं देगी, लेकिन हाँ, अधिकारी जज नहीं बन सकते। बुलडोजर न्याय नहीं हो सकता है। बुलडोजर अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। बुलडोजर लोगों को डराने के लिए था। बुलडोजर जानबूझ करके विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए था। सुप्रीम कोर्ट ने जो आज निर्णय दिया है ये बहुत ही स्वागत योग्य है। जिस तरह से बुलडोजर का एक राजनीतिक दुरुपयोग हो रहा था, बुलडोजर के माध्यम से समाज में विद्वेष फैलाया जा रहा था। बुलडोजर आप आरोपी के घर पर बिना किसी कानून के पुलिस और प्रशासन चला रहा था। सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर एक्शन पर पिछली सुनवाई और आज की सुनवाई के बीच सीएम योगी ने बुलडोजर एक्शन पर हाई लेवल मीटिंग की थी। 9 सितंबर की ये बात है। देश हित में हमने आपको इसकी डिटेल रिपोर्ट भी दिखाई थी। हमने आपको ये भी बताया था कि योगी ने अधिकारियों को बुलडोजर एक्शन को लेकर 3 निर्देश दिए थे। पहला निर्देश, अवैध कब्जा किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं। दूसरा निर्देश, अवैध कब्जे के खिलाफ 0 टॉलरेंस की नीति है। और तीसरा निर्देश, अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो। योगी बार बार अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाने के निर्देश दे रहे थे और सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कर दिया है कि वो अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन पर बैन नहीं लगा रहा।
तो इसका मतलब यह है कि शर्तों के साथ ही सही, लेकिन योगी का बुलडोजर तो चलता रहेगा। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। सुप्रीम कोर्ट के रुख से साफ है कि सुप्रीम कोर्ट आरोपियों को सजा देने के तौर पर इस्तेमाल हो रहे बुलडोजर जस्टिस के खिलाफ है। कोर्ट ने यहां तक कहा कि बुलडोजर के महिमा मंडन को रोके जाने की जरूरत है और अब कोर्ट अपनी तरफ से इस मामले में दिशा निर्देश जारी करेगा जो कि देश भर में लागू होंगे ताकि इस पूरे विवाद पर विराम लग सके। कैमरा पर्सन शंकर मलिक के साथ अरविंद सिंह, जी मीडिया। दिल्ली में बीते 3 दिनों से चल रही सियासी सुगबुगाहट पर ब्रेक लग गया है।